येलो बेल्ट हासिल करने के बाद विद्युत ये खुशखबरी सबसे पहले अपने माँ बाबा को देना चाहता था। वो भागते हुए घर आया और खुश होते हुए बोला, माँ बाबा देखो, मैं कंपटीशन जीत गया हूँ। मैं ये येलो बेल्ट जीत गया। भूषण और ज्योति इस वक्त अपने कमरे में बैठे एक दूसरे से बात कर रहे थे। विद्युत की आवाज सुनकर वो लोग दंग रह गए। जब उन्होंने विद्युत के मुंह से उसकी जीत की खुशखबरी सुनी तो उनके चेहरे पर भी मुस्कुराहट आ गई थी। लेकिन खुश होने के साथ साथ वो दोनों हैरान भी थे। जिस येलो बेल्ट को हासिल करने के लिए विद्युत को 2 महीने की कड़ी मेहनत की जरूरत थी, वो उसने एक ही दिन में जीत ली थी। विद्युत, कहीं तुम मजाक तो नहीं कर रहे? ज्योति ने कहा। नहीं मां, ये देखो मेरी बेल्ट, मैं सच कह रहा हूं। बीते कुछ दिनों से ज्योति और भूषण को विद्युत की फिक्र हो रही थी, लेकिन जब आज विद्युत ने उन्हें यह खुशखबरी सुनाई तो उन्हें यकीन ही नहीं हुआ। विद्युत इतनी छोटी उम्र में बिना किसी की मदद के येलो बेल्ट हासिल करने में कामयाब रहा था। इसकी वजह से सब लोग उसके टैलेंट और हार्डवर्क को मान रहे थे। येलो बेल्ट देखने के बाद भूषण ने कहा, शाबाश बेटा, देखा मैंने कहा था ना, तुम्हारी मेहनत एक दिन रंग जरूर लाएगी। मैं जानती थी कि तुम ये कर लोगे। अब तुम्हें आने वाले 2 महीनों में फ्लाइंग टाइगर मार्शल आर्ट्स कंपटीशन की तैयारी करनी होगी। हम चाहते हैं कि तुम इसी तरह मेहनत करके आगे बढ़ते रहो। ज्योति ने मुस्कुराते हुए कहा। उसकी बात सुनकर विद्युत ने अपना सिर हाँ में हिला दिया। विद्युत के माँ बाबा उसकी कामयाबी से खुश थे। वो बस विद्युत को अच्छी परफॉर्मेंस करता हुआ देखना चाहते थे, लेकिन वो दोनों इस बात से अनजाने थे कि विद्युत का मकसद सिर्फ बेल्ट्स हासिल करना नहीं था। वो तो दुनिया का बेस्ट मार्शल आर्टिस्ट बनना चाहता था। आज जीतने की खुशी में विद्युत को चैन की नींद आई थी। अगले दिन विद्युत एकेडमी जाने के लिए बहुत उत्सुक था, क्योंकि आज वो लाइब्रेरी को जाने वाला था। यूथ मार्शल आर्ट्स एकेडमी के कुछ रूल्स थे, जैसे कि मार्शल आर्ट्स लाइब्रेरी जो कि 2nd फ्लोर पर थी, वहां सिर्फ येलो बेल्ट्स वाले स्टूडेंट्स का जाना ही अलाउड था। विद्युत अक्सर लाइब्रेरी के बाहर से गुजरता हुआ दूसरे स्टूडेंट्स को मार्शल आर्ट्स की टेक्निक्स के बारे में पढ़ते हुए देखा करता था। कुछ देर बाद वो 2nd फ्लोर पर पहुंच गया। वो जैसे ही लाइब्रेरी की तरफ बढ़ने लगा तो अचानक किसी ने उसे पीछे से आवाज देकर रोक लिया। विद्युत रुको! वो आवाज सुनकर विद्युत अपनी जगह पर जम सा गया। उसने पीछे मुड़कर देखा तो एक लड़का लड़की उसके पास ही आ रहे थे। लड़के ने ऑरेंज बेल्ट पहनी हुई थी। वो दिखने में लंबा चौड़ा और हैंडसम था। वो अपना सिर गर्व से ऊपर उठाए विद्युत की तरफ ही बढ़ रहा था। ये तो सागर है! वहां मौजूद कुछ लड़कों ने उसकी तरफ देखते हुए कहा। अब उन सबके चेहरे पर डर उभरने लगा था। सागर के साथ आती हुई लड़की को देखकर विद्युत बिल्कुल भी हैरान नहीं था। वो इस आवाज को अच्छी तरह पहचानता था, लेकिन वो उस लड़की को सागर के साथ देखकर थोड़ा हैरान था। अधीरा सागर के साथ क्या कर रही है? विद्युत मन ही मन बड़बड़ाया और फिर उसे धीरे धीरे सब समझ आने लगा। अचानक उसके चेहरे पर मायूसी नहीं बल्कि एक मजाकिया मुस्कुराहट आ गई। करीब 6 महीने पहले अधीरा ने विद्युत के साथ इस एकेडमी में अपने कदम रखे थे। गांव में सब विद्युत को पसंद करते थे। अधीरा को भी विद्युत पसंद था, लेकिन एकेडमी में आने के बाद उन दोनों के बीच की दूरियां बढ़ने लगी थी। उन दोनों की आपस में बात मानो ना के बराबर होती थी। वो दोनों धीरे धीरे एक दूसरे के लिए अनजान बनते जा रहे थे, क्योंकि अधीरा के एकेडमी में आते ही बहुत से दोस्त बन गए थे। सागर और वो भी अच्छे दोस्त थे। करीब 1 महीने पहले अधीरा ने येलो बेल्ट जीती थी। तब से ही वो सागर के साथ ज्यादा बातचीत करने लगी थी। विद्युत ने देखा कि अधीरा सागर से धीमी आवाज में कुछ कह रही है। ठीक है, लेकिन ज्यादा देर मत करना, सागर ने अपना सिर हिलाते हुए कहा, और फिर वो एक तरफ खड़ा हो गया। उसने एक बार भी विद्युत की तरफ नहीं देखा। अधीरा विद्युत के पास आई और बोली, देखो विद्युत, मुझे पता है तुम येलो बेल्ट जीत चुके हो, लेकिन यहां आने के बाद मुझे पता चला कि हम में और लोअर बेल्ट्स वाले स्टूडेंट्स में कितना फर्क है। सब लोग सागर से डरते हैं। वो चाहते हैं कि तुम उसके सामने घुटने के बल बैठ जाओ। तुम कहना क्या चाहती हो?
विद्युत कंफ्यूज होते हुए बोला, तुम समझ नहीं रहे हो। लगता है मुझे तुम्हें साफ साफ शब्दों में समझाना पड़ेगा। मैं जानती हूं कि ये सही नहीं है, पर अगर तुमने ऐसा नहीं किया तो वो तुम्हें बहुत परेशान करेगा। अगर तुम अपनी भलाई चाहते हो तो सागर के सामने जाकर घुटनों के बल बैठ जाओ। अगर तुम उसके साथ दोस्ती बनाकर रखोगे तो तुम्हें आगे प्रॉब्लम्स नहीं होगी। अधीरा विद्युत को समझाते हुए बोली। इससे पहले कि अधीरा कुछ आगे कह पाती, विद्युत उसकी बात काटते हुए ऊंची आवाज में बोला, मैं ऐसा कभी नहीं करूंगा। विद्युत यहां तक अपनी मेहनत के दम पर पहुंचा था। वो किसी के सामने सिर झुकाने के लिए तैयार नहीं था। यहां दूसरी तरफ सागर अपने हाथ फोल्ड किए बेपरवाह सा दीवार के पास खड़ा हुआ था। उसके चेहरे पर गुरूर साफ नजर आ रहा था। अधीरा बहुत अच्छी तरह जानती थी कि विद्युत ऐसा नहीं करेगा, लेकिन फिर भी वो उसके साथ कुछ बुरा होते हुए नहीं देख सकती थी, इसलिए वो उसे समझा रही थी। वो दोनों एक साथ जो पले बड़े थे। विद्युत की बात सुनने के बाद वो चुपचाप सागर के पास जाकर खड़ी हो गई और फिर उसके कान में फुसफुसाते हुए कुछ कहने लगी। ये भी नया है, इसे मेरे बारे में पता नहीं है। इसे लगता है कि येलो बेल्ट जीतकर इसने बहुत बड़ा तीर मार लिया है। सागर बेरुखी सी आवाज में बोला। उसकी आवाज इतनी तेज थी कि विद्युत सब कुछ साफ साफ सुन पा रहा था। सागर के मुंह से यह सब सुनकर विद्युत को गुस्सा आने लगा था। वो गुस्से में सागर के पास आकर खड़ा हो गया और बोला, तुम खुद को समझते क्या हो? वैसे तो मैं तुम जैसे लूजर से बात नहीं करना चाहता, लेकिन मैंने सुना है कि तुम्हें तुम्हारे गांव में सब लोग हीरो कहकर बुलाते थे। पर यहां ऐसा नहीं चलने वाला। यहां का हीरो मैं हूं। 2 महीने में फ्लाइंग टाइगर मार्शल आर्ट्स कंपटीशन होगा, जिसमें मैं तुम्हें बुरी तरह हराऊंगा। हारने के लिए तैयार हो जाओ। मैं तुमसे लड़ने के लिए तैयार हूं, विद्युत ने पूरी हिम्मत के साथ कहा और फिर वो वहां से चला गया। उसे भी सागर के साथ बात करने में कोई इंटरेस्ट नहीं था। आखिरकार 2 महीने बाद फ्लाइंग टाइगर कंपटीशन होने वाला था, जिसमें सभी स्टूडेंट्स हिस्सा लेंगे। 2 महीने बाद सबको पता चल जाएगा कि कौन कितने पानी में है। अधीरा विद्युत को वहां से जाते हुए देख रही थी। न जाने क्यों आज पहली बार उसे विद्युत कुछ बदला बदला सा नजर आ रहा था। तभी सागर ने उससे कहा, यह खुद को लेकर कुछ ज्यादा ही कॉन्फिडेंट है, इसे तो सबक सिखाना ही पड़ेगा। एकेडमी में ऑरेंज बेल्ट स्टूडेंट्स की गिनती करीब 60 के आसपास थी। उन सब में सबसे ताकतवर और होनहार सागर था। सब उससे डरते थे। वो अपने अपोनेंट को बेहतरीन स्किल से पल भर में ही धूल चटा देता था। सागर की बात सुनकर अधीरा ने एक गहरी सांस ली। वो समझ चुकी थी कि सागर की बात ना मानकर विद्युत ने अपने पैरों पर खुद कुल्हाड़ी मार ली है। अब सागर और उसके दोस्त उसे परेशान करने का कोई मौका नहीं छोड़ेंगे। अधीरा सागर को बहुत अच्छी तरह से जानती थी। सागर के सामने बहुत से ऑरेंज बेल्ट स्टूडेंट्स भी टिक नहीं पाए थे। सबको सागर से बहुत डर लगता था। कई स्टूडेंट्स को तो सागर ने फाइट के दौरान अपने एक ही मूव से हरा दिया था। यहां दूसरी तरफ विद्युत ने जैसे ही लाइब्रेरी के अंदर कदम रखे तो वहां इतने सारे स्टूडेंट्स को देखकर उसका दिल जोरों से धड़कने लगा। वो लाइब्रेरियन के पास जाकर खड़ा हो गया। उसे देखकर लाइब्रेरियन ने कहा, तुम्हारा नाम क्या है? मेरा नाम विद्युत है। उसकी बात सुन लाइब्रेरियन ने कहा, तो तुम हो विद्युत। अभी तुम सिर्फ 14 साल के हो और तुमने येलो बेल्ट हासिल कर ली है। इसके लिए मैं तुम्हें बधाई देना चाहती हूँ, लेकिन लाइब्रेरी के कुछ रूल्स और रेगुलेशंस हैं जो तुम्हें फॉलो करने होंगे। यहाँ येलो बेल्ट वाले स्टूडेंट्स को अपने लिए किताब सिलेक्ट करने के लिए सिर्फ आधा घंटा मिलता है। येलो बेल्ट से हायर बेल्ट वाले स्टूडेंट्स 1 घंटा लाइब्रेरी में बिता सकते हैं। लाइब्रेरियन की बात सुनकर विद्युत दंग रह गया। यहाँ भी भेदभाव? मैं आधे घंटे में अपने लिए सही किताब कैसे चुनूंगा? विद्युत मन ही मन बड़बड़ाया। तुम्हारे पास सिर्फ आधा घंटा है, जाओ जाकर अपने लिए किताब ढूंढ लो, लाइब्रेरियन ने आगे कहा। उसकी बात सुनकर विद्युत ने हाँ में अपना सिर हिला दिया और मायूस होकर किताबों की तरफ देखने लगा। वहां हजारों किताबें थीं। उन्हें देखकर विद्युत मन ही मन बड़बड़ाया। कहां से शुरू करूं? मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा। मुझे फोकस करना होगा। इतना कहकर विद्युत ने शेल्फ से एक किताब उठा ली
और उसे पढ़ने लगा। लाइब्रेरी में मार्शल आर्ट्स टेक्निक्स और मूव्स से रिलेटेड हजारों बुक्स मौजूद थी। स्टूडेंट्स किसी एक किताब को सिलेक्ट करके मार्शल आर्ट की कोई भी एक टेक्निक को अच्छी तरीके से सीख सकते थे। वहां मौजूद कुछ अमीर स्टूडेंट्स ने जब विद्युत को लाइब्रेरी में देखा तो वो उसका मजाक उड़ाने लगे। ये आधे घंटे में क्या कर लेगा? इसे क्या लगा ये येलो बेल्ट जीत जाएगा तो हमारा मुकाबला कर सकता है? एक ऑरेंज बेल्ट पहने स्टूडेंट ने मजाकिया अंदाज में कहा। उसकी बात सुनकर विद्युत उसे पलटकर जवाब देना चाहता था, लेकिन उसके पास इसके लिए वक्त नहीं था। इसलिए विद्युत चुपचाप किताब पढ़ने लगा। तभी अचानक एक बार फिर उसकी आंखें चमकने लगी। विद्युत, जो कि कुछ देर पहले बहुत धीरे धीरे किताब पढ़ रहा था, अचानक उसकी स्पीड बढ़ने लगी थी। उसने देखते ही देखते पहली बार किताब कुछ ही सेकंड्स में पढ़ डाली। ये मैंने कैसे किया? विद्युत हैरान होते हुए मन ही मन बड़बड़ाया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर उसके साथ ये सब क्या हो रहा था। इसके बाद विद्युत ने दूसरी किताब उठाई और उसे भी पलक झपकते ही पढ़ ली। देखते ही देखते उसने 10 मिनट में करीब 10 किताबें पढ़ ली थी और उन बुक्स में लिखी हुई टेक्निक्स उसकी मेमोरी में स्टोर होती जा रही थी। विद्युत ने जैसे ही 11वीं किताब उठाई तो वो खुद से ही बातें करते हुए बोला, मैं इतनी जल्दी जल्दी पढ़ तो रहा हूं, लेकिन क्या मुझे ये सब याद रहेगा? आखिर विद्युत ऐसा कैसे कर पा रहा था? क्या इसके पीछे उस चमकदार रोशनी का हाथ था? क्या विद्युत अपने लिए सही किताब ढूंढ पाएगा या फिर आधा घंटा पूरा होते ही उसे खाली हाथ घर लौटना पड़ेगा? अपनी बात खत्म होने के बाद विद्युत ने जैसे ही अपनी चमकदार आंखों को बंद किया तो उसे पहली किताब के पहले पन्ने पर लिखे हुए शब्द तक याद आने लगे थे। ये जानकर विद्युत हैरान होने के साथ साथ खुश भी था। एक्साइटमेंट में आकर उसने शेल्फ से 10 किताबें उठाई और टेबल पर जाकर बैठ गया। उसे देखकर वहां मौजूद कुछ स्टूडेंट्स उस पर हंसते हुए बोले, बेचारा पहली बार लाइब्रेरी आया है। लगता है इतनी सारी किताबें देखकर ये पागल हो गया है। विद्युत एक एक करके उन किताबों को पढ़ रहा था। आखिर में विद्युत को एक पुरानी मोटी किताब सबसे ऊंची शेल्फ पर दिखाई दी। विद्युत ने उसे उठाया और उस पर लगी धूल साफ करते हुए बोला, लाइटली फ्लोटिंग फेरी। उस किताब में लाइटली फ्लोटिंग फेरी मार्शल आर्ट्स टेक्निक के बारे में सब कुछ डिटेल में लिखा हुआ था। ये टेक्निक मार्शल आर्ट की हाई रैंक टेक्निक्स में से एक थी, जिसे येलो बेल्ट वाले स्टूडेंट्स भी सीख सकते थे। उस किताब के पहले पन्ने को पढ़कर विद्युत इस टेक्निक को सीखने के लिए एक्साइटेड हो गया। इस टेक्निक को सीखने के बाद कोई भी बर्फ पर अपने निशान छोड़े बिना हाई स्पीड में भाग सकता था। इसके साथ ही वो पानी में बिना हलचल किए तैर सकता था। और तो और अगर इस टेक्निक को सही से परफॉर्म किया जाए तो मार्शल आर्टिस्ट डबल जंप भी कर सकता था, जिससे ऐसा लगेगा मानो कुछ देर के लिए वो हवा में चल रहा हो। उस किताब को देखने के बाद विद्युत गहरी सोच में पड़ गया और बोला, इस किताब को अब तक किसी ने इशू क्यों नहीं करवाया? ये टेक्निक इतनी पावरफुल है पर कोई इसे सीखना क्यों नहीं चाहता? ये सब कहने के बाद विद्युत उस किताब को अपनी चमकदार आंखों से पढ़ने लगा। उस किताब को पढ़ने के बाद विद्युत को अपने सभी सवालों के जवाब मिल गए। दरअसल ये किताब कई साल पुरानी थी, उसके पन्ने फट चुके थे। इसके साथ ही उस पर लिखे गए शब्द भी वक्त के साथ धुंधले पड़ते जा रहे थे। यही वजह थी कि कोई भी उस टेक्निक को पूरी तरह सीख नहीं पाया था। लेकिन ध्यान से देखने पर विद्युत को वो धुंधले अक्षर भी बिल्कुल साफ नजर आ रहे थे। किसी भी नॉर्मल इंसान को वो शब्द पढ़ने में मुश्किल होती, लेकिन विद्युत बड़ी ही आसानी से उन धुंधले अक्षरों को पढ़ रहा था, क्योंकि अब उसकी आंखें पहले से 10 गुना साफ देख सकती थी। वो खुद भी इस बात से थोड़ा हैरान था। उन अक्षरों को पढ़ पाना विद्युत के लिए खुशी की बात थी। उसने ठान लिया कि वो यही किताब इशू करवाएगा। आधा घंटा पूरा होने में करीब 5 मिनट बाकी थे। विद्युत कुर्सी से उठा और लाइब्रेरियन के पास जाकर बोला, मुझे ये किताब इशू करवानी है। फ्लोटिंग फेरी? तुम ये किताब क्यों पढ़ना चाहते हो?
पता है ये बहुत साल पुरानी है और इसके कुछ पन्नों से अक्षरे पूरी तरह मिट चुके हैं। और तो और बहुत से मार्शल आर्टिस्ट भी इस टेक्निक को सीखने में कामयाब नहीं हो पाए हैं। तुम अभी छोटे हो, तुम इसे नहीं पढ़ पाओगे। मेरी मानो तो अपने लिए कोई और किताब चुन लो। लाइब्रेरियन ने कहा, मुझे यही किताब पढ़नी है। विद्युत झट से बोला। उसकी बात सुनकर लाइब्रेरियन चुप पड़ गई और बोली, आजकल के बच्चे भी ना। उसने एक गहरी सांस ली और वो किताब विद्युत को दे दी। विद्युत चुपचाप मुस्कुराते हुए वो किताब लेकर लाइब्रेरी से बाहर आ गया। लाइब्रेरियन को पूरा यकीन था कि विद्युत इस टेक्निक को भी सीख नहीं पाएगा। कुछ देर बाद विद्युत बुक लेकर घर पहुंच गया। इतनी सारी बुक्स पढ़ने के बाद उसकी आंखें दर्द करने लगी थी, इसलिए वो चुपचाप अपने रूम में आकर पलंग पर लेट गया। उसने जैसे ही अपनी आंखें बंद की तो उसकी आंखों के सामने उन सभी बुक्स के पन्ने किसी फिल्म की रील की तरह चलने लगे जो उसने लाइब्रेरी में पढ़े थे। इतनी अच्छी किताब चुनने के बाद विद्युत बहुत एक्साइटेड था। वो अपनी खुशी कंट्रोल नहीं कर पा रहा था। उसके लिए इतनी सारी किताबों में से एक किताब चुनना आसान नहीं था। वो खुश था कि उन किताबों को पढ़ने के अलावा उसके साथ साथ उसे उसके अंदर लिखी एक एक बात अच्छी तरह याद थी। विद्युत ने लाइब्रेरी में भी उन किताबों की तुलना करने के बाद ही अपने लिए बेस्ट किताब चुनी थी। विद्युत ने अपने लिए पढ़ी हुई किताबों से 4 बेस्ट टेक्निक्स को चुन लिया था, जिनमें से पहली टेक्निक लाइटली फ्लोटिंग फेरी थी, दूसरी एंग्री ड्रैगन फिस्ट, तीसरी एयर पुशिंग ब्रीदिंग टेक्निक और आखिरी कंटिन्यूअस मीटियोराइट एरोज। लाइटली फ्लोटिंग फेरी टेक्निक इन सभी टेक्निक्स में से सबसे ज्यादा हाईएस्ट रैंक्ड और पावरफुल स्किल थी। अगर वो उन धुंधले और अधूरे शब्दों को पढ़ ले तो इस टेक्निक को अच्छी तरह से सीख सकता था। एंग्री ड्रैगन फिस्ट स्किल भी कुछ कम नहीं थी। इस वार से कोई भारी नुकसान झेलना पड़ सकता था। विद्युत को भी इस टेक्निक से कुछ ज्यादा एक्सपेक्टेशंस थी, क्योंकि इसे सीखने के बाद वो अपनी फिजिकल स्ट्रेंथ को बढ़ा सकता था। विद्युत शुरुआत से ही दिखने में दुबला पतला सा था और उसकी इस बात को सब लोग मजाक उड़ाते थे, इसलिए विद्युत इस टेक्निक को सीखना चाहता था। इसके साथ ही तीसरी टेक्निक एयर पुशिंग ब्रीदिंग टेक्निक भी कुछ कम नहीं थी। अगर पहली और दूसरी टेक्निक को एक साथ परफॉर्म किया जाए तो ये टेक्निक बनती थी। इससे सामने वाले को पलक झपकते ही हराया जा सकता था। सबसे आखिरी टेक्निक एरो स्किल टेक्निक थी। विद्युत ने इस टेक्निक को क्यों चुना? शायद वो अब जानता था कि वो बड़ी आसानी से दूर दूर तक देख सकता है और इस टेक्निक में उसकी तेज नजरें उसका साथ दे सकती थी। इस स्किल को सीखने में उसकी आंखें एक अहम किरदार निभा सकती थी। विद्युत जानना चाहता था कि वो अपनी आंखों से और क्या क्या कर सकता है। इन सभी टेक्निक्स के बारे में सोच सोच कर विद्युत की खुशी बढ़ती ही जा रही थी। वो इस वक्त बहुत खुश लग रहा था। विद्युत ने सबसे पहले एयर पुशिंग ब्रीदिंग टेक्निक को सीखने के लिए चुना। उसने अपने दिमाग पर जोर डालना शुरू कर दिया और पलक झपकते ही उस किताब का एक पन्ना उसकी आंखों के सामने आ गया। विद्युत पढ़ते पढ़ते उस टेक्निक को साथ साथ सीखने की कोशिश भी कर रहा था। इस टेक्निक को सीखने में कम से कम 4 या 5 दिन, ज्यादा से ज्यादा 15 दिन लग सकते थे, लेकिन विद्युत ने इसे करीब 1 घंटे में ही सीख लिया था। ये इतना आसान होगा मैंने कभी सोचा नहीं था। विद्युत हैरान होते हुए बोला, मैं इसे इतनी जल्दी कैसे सीख सकता हूँ? विद्युत अब खुद से ही सवाल करने लगा था। उसे अच्छी तरह याद था कि कुछ दिन पहले उसके साथ क्या हुआ था। उस चमकदार रोशनी के विद्युत के शरीर में समाने के बाद ही उसे अपने शरीर में कुछ बदलाव नजर आने लगे थे। विद्युत को यकीन था अगर वो 1 दिन में येलो बेल्ट हासिल कर सकता है तो एयर पुशिंग टेक्निक को क्यों नहीं सीख सकता। वो टेक्निक सीखने के बाद विद्युत को लग रहा था कि उसकी बॉडी पहले से ज्यादा स्ट्रांग हो चुकी है। मैंने कर दिखाया, विद्युत एक्साइटेड होते हुए बोला। अब धीरे धीरे विद्युत एंग्री ड्रैगन फिस्ट टेक्निक पर भी जोर देने लगा। विद्युत ने करीब आधे दिन में उन दोनों टेक्निक्स को बहुत अच्छी तरह सीख लिया था और इन दोनों ही टेक्निक्स का उसकी बॉडी पर होने वाला असर साफ दिखाई दे रहा था। कमाल है, मैंने इतनी जल्दी ये सब सीख लिया। विद्युत मुस्कुराते हुए बोला,
विद्युत ने दोनों टेक्निक्स के बेसिक मूव्स को सीख लिया था। अब धीरे धीरे उसकी स्पीड बढ़ने लगी थी। एंग्री ड्रैगन फिस्ट टेक्निक 3 हिस्सों में बटी हुई थी। विद्युत ने पहली और दूसरी स्टेज के मूव्स बड़ी जल्दी समझे और सीख लिए थे। बस कुछ देर और, मैं आखिरी टेक्निक के मूव्स भी जल्द ही सीख लूंगा, वो पूरी उम्मीद के साथ बोला। विद्युत को अब उम्मीद की एक नई किरण नजर आने लगी थी। अगले दिन विद्युत जल्दी उठा और सीधा एकेडमी के प्रैक्टिस हॉल में आ गया, क्योंकि उसे फ्लोटिंग फेरी और एरो टेक्निक सीखने के लिए खुली जगह चाहिए थी। उसने जैसे ही वहां कदम रखे तो अचानक एक तीर हवा की रफ्तार से भी तेज उसके नजदीक से गुजरा। इस वजह से विद्युत कुछ देर के लिए अपनी जगह पर जम सा गया था। यह निशाना करीब 50 मीटर की दूरी से लगाया गया था और तीर टारगेट के बिल्कुल बीचों बीच जाकर लगा था, जिसे देखकर वहां मौजूद दूसरे स्टूडेंट्स एक्साइटेड होते हुए बोले, शाबाश गर्वित, तुम्हारा जवाब नहीं। गर्वित एकेडमी में मौजूद बेस्ट तीरंदाजों में से एक था। तुम्हारी तीरंदाजी का जवाब नहीं गर्वित, अपनी स्किल से तुम किसी खतरनाक और खूंखार जानवर को भी एक ही तीर में मार सकते हो। वहां मौजूद एक स्टूडेंट ने कहा, हाँ तुम सही कह रहे हो, गर्वित का कोई मुकाबला नहीं कर सकता। दूसरे स्टूडेंट ने कहा। यहां विद्युत ने गर्वित की तरफ एक नजर देखा और गहरी सांस लेते हुए अपनी जगह पर आकर खड़ा हो गया कि तभी उसने देखा कि गर्वित ने हवा में लगातार 3 तीर चलाए। पलक झपकते ही तीनों तीर निशाने पर जाकर लगे, जिसे देखकर विद्युत थोड़ा घबरा गया। लेकिन दूसरी तरफ स्टूडेंट्स तालियां बजाते हुए गर्वित का हौसला बढ़ाने लगे। गर्वित, गर्वित। लेकिन विद्युत ने उनकी बातों पर ध्यान नहीं दिया। अगर मैं प्रैक्टिस करूंगा तो मैं भी गर्वित की तरह बन सकता हूं, वो मन ही मन बड़बड़ाया। इतना कहने के बाद विद्युत ने तीर कमान उठा लिया और निशाना साधने लगा। अचानक कुछ स्टूडेंट्स की नजर उस पर पड़ी। ये कौन है? इसे पहले तो मैंने यहां कभी नहीं देखा, लगता है ये नया आया है। हाँ, इस लड़के का नाम विद्युत है। इसे हमारी एकेडमी में आए अभी 1 साल भी नहीं हुआ है। मैंने तो ये तक सुना है कि सागर इससे बहुत नाराज है। वहां खड़े एक स्टूडेंट ने कहा, हाँ मैंने भी इसके बारे में सुना है। वहां कुछ स्टूडेंट्स विद्युत को पहचानते थे। उन्होंने बहुत बार विद्युत को अर्जुन से पीटते हुए देखा था। चलो देखते हैं ये क्या कर सकता है। कुछ स्टूडेंट्स विद्युत का मजाक उड़ाते हुए बोले। उन स्टूडेंट्स की हंसी की आवाज से गर्वित का कंसंट्रेशन बिगड़ने लगा था। इसके लिए टैलेंट की जरूरत पड़ती है, कोई भी यूं ही मुंह उठाकर तीरंदाजी नहीं कर सकता। गर्वित ने ये कहते हुए एक नजर विद्युत के ऊपर से नीचे तक घूरते हुए देखा। विद्युत उन सब की बातों पर ध्यान नहीं देना चाहता था। वो अपने टारगेट को साफ साफ देख पा रहा था। उसने एक गहरी सांस ली और हवा में तीर छोड़ दिया। तीर कुछ ही दूर पर जाकर हवा में लड़खड़ाने लगा और देखते ही देखते तीर टारगेट के पास पहुंचने से पहले ही जमीन पर जा गिरा। लगता है मुझे और प्रैक्टिस की जरूरत है, विद्युत मायूस होकर बोला। अब उसकी हथेलियों पर पसीना आने लगा था। आज उसने अपनी जिंदगी में पहली बार तीरंदाजी की थी। विद्युत के लिए कोई छोटी बात नहीं थी। हाँ, जरा देखो तो इसे। वहां मौजूद एक स्टूडेंट ने विद्युत का मजाक उड़ाते हुए कहा। सब विद्युत पर हंस रहे थे। क्या विद्युत एरो टेक्निक सीख पाएगा या फिर उसे निराश होकर ग्राउंड से जाना होगा? क्या विद्युत फ्लोटिंग फेरी टेक्निक को